जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है रोल ऑफ पंक्चुएशंस। अक्सर बच्चे क्लैरिटी का जो कंपोनेंट है उसको लेके काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने बिल्कुल ही सिंपल इंग्लिश लिखनी है, लेकिन क्लैरिटी का सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से जाहिर है कि एक रोल प्ले करता है, लेकिन क्लैरिटी आपके एडिशनल फ्रेजेस या सेंटेंस स्ट्रक्चर की डाइवर्सिटी से भी अचीव कर सकते हैं। अभी सिंपल रोल ऑफ पंक्चुएशंस को अगर देखें तो आपके एक पैराग्राफ की अट्रैक्टिवनेस को कैसे वो चेंज करेगा, एक पैराग्राफ की रीडेबिलिटी को कैसे चेंज करेगा, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। कि अगर हम एक सिंपल पैराग्राफ लिखें जो पंक्चुएशंस एडिशनल फ्रेजेस के बगैर हो, और उसी पैराग्राफ के सारे आइडियाज को अगर हम विद पंक्चुएशन विद एडिशनल फ्रेजेस अगर हम डिपिक्ट करते हैं तो क्लैरिटी भी सेम रहती है, लेकिन जो सेकंड पंक्चुएशंस के साथ लिखा गया पैराग्राफ है उसका रोल और उसका बेसिक जो अट्रैक्टिव आउटलुक है वो बढ़ जाती है। उसको पढ़ने में एग्जामिनर को ज्यादा ईज आएगी, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले नोटिस करें कि विदाउट पंक्चुएशन एक सिंपल सा पैराग्राफ है ग्लोबलाइजेशन पे, द इंटरडिपेंडेंस विद इन स्टेट्स कैन बी सीन बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। एक सिंपल सेंटेंस कंप्लीट, This has propelled the exchange of goods, services, ideas across borders. कि interdependence within states ने exchange of goods, ideas और services बढ़ा दी. Such exchange fosters a point of convergence among diverse societies. कि उनमें unity एक foster करती है. Distance has become less of a barrier in the interconnected run. कि distance की अब value वो नहीं रही. This is because of technological advancements which facilitate instant communication and seamless transportation. कीपिंग ऑल दी एक्कोलेड्स असाइड, कि इन सारी तारीफों के ये जो अच्छी चीजें हैं, मेरिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, इनके अलावा न्यू इंपीरियलिज्म स्टिल इज एन अनडिनायबल रियलिटी व्हिच कंटिन्यूज टू जेपरडाइज द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स। कि अगर विदाउट पंक्चुएशन इस पैराग्राफ को देखें कि इसमें अच्छा नॉमिनल फ्लो है, रीडेबिलिटी स्ट्रांग है, हर बात क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन अगर हम विद पंक्चुएशन अगर हम देखें इसी पैराग्राफ को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आइडिया था कि कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ रही है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। अगर हम इसको कंबाइन कर दें यूजिंग पंक्चुएशन, द इंटरडिपेंडेंस विद इन स्टेट्स विद इकोनॉमिक कनेक्टिविटी एज इट्स पोस्टर चाइल्ड, तो ये जो फर्स्ट आइडिया था ये एज एडिशनल फ्रेज आ गया। अब अगेन स्टेट से हैज प्रोपेल्ड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज अक्रॉस बॉर्डर्स। तो पहले दो आइडियाज को इस तरह कंबाइन किया, और लास्ट थर्ड आइडिया था कि जिसकी वजह से यूनिटी या कन्वर्जेंस बढ़ रही है, इसको भी अगर हम सेम ही सेंटेंस में इनकॉर्पोरेट करें कॉमा डाल के, फॉस्टरिंग अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस अमंग डाइवर्स सोसाइटीज, तो तीन आइडियाज को आपने एक सिंगल सेंटेंस में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। इंटरडिपेंडेंस विद इन स्टेट्स with economic connectivity at its poster child has propelled the exchange of goods, services and ideas across borders, fostering a point of convergence among diverse societies. तो सिमिलर नेचर के कनेक्टेड बातें हमने एक ही सेंटेंस में कर दी ताकि एग्जामिनर या चेकर को भी ईज हो, क्लियरली चीजों को लिंक कर सके, प्रॉपर पंक्चुएशन यूज हुई हो कि एडिशनल सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, ये हैज यहाँ पे मेन सब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहा है, कॉमा के बाद आप वर्ब के आईएनजी से स्टार्ट करके प्रॉपर बात खत्म करें। तो आप तीन आइडियाज को एक ही सेंटेंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम हो जाएंगे, एक क्लैरिटी भी आ जाएगी और एक कोहेरेंस, एक कनेक्टिविटी आ जाएगी बातों में। अब नेक्स्ट सेंटेंस पीछे से कनेक्ट करें, इन दिस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड या इंटरकनेक्टेड रेल्म। तो इंटरकनेक्टेड रेल्म की जगह हमने ये जो इंटरडिपेंडेंस का बेसिकली वर्ड रिपीट किया है ताकि हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो पीछे से कनेक्ट हो जाए। इन दिस इंटरकनेक्टेड रेल्म डिस्टेंस हैज बिकम लेस ऑफ अ बैरियर, कि डिस्टेंस बैरियर नहीं, एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फैसिलिटेट इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन। अगेन नेक्स्ट टू आइडियाज को कंबाइन किया गया और एक प्रॉपर फ्लो में लिखा गया, यूजिंग पंक्चुएशन, यूजिंग एडिशनल फ्रेजेस एंड कनेक्टिंग फ्रेजेस। However, वहां पे देखें, यहां पे हम जब पहुंचे तो कीपिंग ऑल द एक्कोलेड्स असाइड, यहाँ पे जो बेसिक इशू हुआ वो ये हुआ कि अचानक ही बातों की ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन अगर आप पंक्चुएशंस के थ्रू, अपनी एडिशनल फ्रेजेस के थ्रू, कनेक्टिंग फ्रेजेस के थ्रू आप जब बात करते हैं तो पिछली बात से फ्लो में कनेक्ट हो जाता है कि भाई इस बात के बाद अब ये होगा। कि हाउएवर
लेकिन एक कनेक्टिंग वर्ड लगाया, क्लैरिटी इससे भी एनहांस होती है, आपको पढ़ने में ईज रहता है कि अब जो नेक्स्ट बात होगी वो इसका ऑपोजिट होगी। However, with all the accolades of globalization, कि ये जो सारी तारीफें हैं ग्लोबलाइजेशन के, an undeniable reality persists, कि अभी भी एक undeniable reality है। वो क्या है? न्यू इंपीरियलिज्म। एडिशनल फेज के थ्रू डैशेस में हमने डाल दिया ताकि न्यू इंपीरियलिज्म हाईलाइट हो जाए, which continues to jeopardize sovereignty of modern day nation states। ये jeopardize कर रही है। अब इसमें देखें कि आपके सेंटेंसेस, नंबर ऑफ सेंटेंसेस तो कम हो गए, लेकिन जितने आइडियाज उधर हैं उतने ही इधर डिपिक्ट किए गए। और जब इसको अगर हम फ्लो में पढ़ें तो इसका फ्लो बेहतर मेंटेन रहता है, ज्यादा एक अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन है। तो ये जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है ये आप यूज करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की डाइवर्सिटी हो। दिस डिपिक्ट्स कमांड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जामिनर आपकी कोहेरेंस क्लैरिटी पे तो मार्क करते हैं, लेकिन कमांड ऑफ द लैंग्वेज आर्गुमेंटेशन पे भी करते हैं। आप बार बार दिस नाउन से स्टार्ट करेंगे, अब जैसे यहाँ पे अचानक यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ, डिस्टेंस हैज बिकम, तो फ्लो टूट जाता है। तो हर बात, हर सेंटेंस पिछले सेंटेंस से कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो इसी को इन दिस इंटरकनेक्टेड रेल्म, ये जो नेक्स्ट बात थी वो पहले कर दी ताकि एक फ्लो मेंटेन रहे। इन दिस इंटरकनेक्टेड रेल्म, दिस इंटरकनेक्टेड से हमने पिछली बात से जोड़ा जो इंटरडिपेंडेंस कनेक्टिविटी की थी। डिस्टेंस हैज बिकम लेस ऑफ अ बैरियर एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो एक प्रॉपर फ्लो बनाया दो आइडियाज का, फिर अगेन कनेक्टिंग वर्ड्स के थ्रू फ्लो को मेंटेन रखा गया। तो ये एक प्रॉपर कोहेरेंट और कंसाइज सा एक पैराग्राफ है। वर्ड्स जब कम यूज होंगे तो आपके पास ज्यादा रूम होगा प्ले करने के लिए, और एक अट्रैक्टिव आउटलुक आ जाती है पंक्चुएशन के थ्रू, कमांड ऑफ लैंग्वेज आ जाती है पंक्चुएशन के थ्रू। तो इसके काफी एडवांटेजेस हैं, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी क्रिएट करेंगे आपकी। तो क्लैरिटी को हमें कभी भी सिंपलिस्टिक राइटिंग से कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छी बात है, लेकिन एक सिक्योर साइड में होने के लिए क्लैरिटी के साथ एक अच्छी कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिपिक्ट करना आपको एक सिक्योर प्लेस में लेके जा सकता है। तो होप सो आपको रोल ऑफ पंक्चुएशन, यूज ऑफ पंक्चुएशन, पॉसिबिलिटीज इससे पता चलेंगी वीडियो से, और होपफुली आपकी प्रिपरेशन में और आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है प्रिपरेशन की उसमें हेल्पफुल होगी। जज़ाकल्लाह।